वर्ग 10 की त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि त्रिकोणमिति में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और उनके बीच बने कोण के संबंध के भी विषय में हम अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति के विषय में आर्यभट्ट, हिपार्कस, अन्य गणितज्ञों ने बहुत सारे मत दिए, लेकिन त्रिकोणमिति का सबसे पहले खोज मिस्र और बेबीलोन के निवासियों ने किया था। उन्होंने त्रिकोणमिति का प्रयोग भूमि मापन, आयतन इत्यादि में किया करते थे, लेकिन आजकल त्रिकोणमिति का प्रयोग काफ़ी विस्तृत हो चुका है। आजकल त्रिकोणमिति का प्रयोग भौतिकी में, इंजीनियरिंग में, हर क्षेत्रों में किया जा रहा है। आज से कई सदी वर्ष पूर्व त्रिकोणमिति का प्रयोग भूगोलविद, भूगोल शास्त्री लोग पृथ्वी से ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने में किया करते थे। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके अब हम त्रिकोणमिति के विषय में जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने से पहले हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के विषय में जानेंगे। तो ये सबसे पहले जानेंगे कि तीनों भुजाओं का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कोण हम लेते हैं उसकी जो संलग्न भुजा होती है वह आधार कहलाती है। कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अब ध्यान देना है। अब इस त्रिभुज में देखिए, ये थीटा लिए तो इसके संलग्न भुजा आधार, इसके सामने की भुजा लंब और समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। लेकिन बात आती है भाई कि ये कोण लिए तो दो संलग्न भुजा दिखाई दी, एक ये और एक ये, तो हम कौन सी भुजा को लेंगे? तो याद रखिएगा कि समकोण की जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है और वो स्थिर होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो परिवर्तन होगा नहीं क्योंकि ये तो कर्ण है, तो जाहिर सी बात है ये कर्ण हुआ तो इसकी संलग्न भुजा दूसरी क्या होगी? आधार होती है। और ये भी याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और कर्ण ही क्यों होती है, इसके विषय में एक छोटी सी प्रमेय है। इस प्रमेय के हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण न्यून कोण है और ये कोण क्या है? समकोण है। और इन तीनों कोण में सबसे बड़ा कोण भी है, समकोण है। अतः इस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाती है। ठीक, अब समझते हैं कि इन 6 निष्पत्तियों और इनके कोण और इन त्रिभुज की भुजाओं के बीच क्या संबंध है। ठीक है, इन संबंधों को जानने के सबसे पहले, इन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को जानने से पहले हम एक छोटा सा चार्ट याद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ल आ ल, लाल बट्टा क आ कक्का। तो ल में से होता है लंब, आ में से हुआ आधार, ल में से हुआ लंब, क में से हुआ कर्ण, क में से हुआ कर्ण, आ में से हुआ आधार। तो ध्यान दीजिएगा कि हम बारी बारी से लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ध्यान दीजिएगा, तो पहला कौन है? साइन थीटा। तो पहला ग्रुप में आएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो क्या होगा साइन थीटा बराबर? याद रखिएगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब आते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा सेकेंड ग्रुप है, दूसरा। तो दूसरा में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या है? आ क, मतलब आ मीन्स आधार और क मीन्स कर्ण। तो कॉस थीटा क्या हुआ? आधार बटा कर्ण। ठीक है, और टैन थीटा, तो टैन थीटा तीसरा है। ध्यान दीजिएगा, तो तीसरा है तो फिर तीसरा में आते हैं। तो टैन थीटा पर क्या होगा? लंब बटा आधार। टैन थीटा पर क्या होगा? लंब बटा आधार। ठीक है,
अब बात आती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है और कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट, कॉस थीटा का अपोजिट होता है। टैन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट और कॉट थीटा टैन थीटा का अपोजिट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है? टैन का। तो जाहिर सी बात है, कॉट बराबर लंब बटा आधार है, तो टैन बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट बराबर आधार बटा लंब। ठीक है। सेक किसका अपोजिट है? कॉस का। तो कॉस आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या होगा? कर्ण बटा आधार। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का क्या है? लंब बटा कर्ण। तो कोसेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटा लंब। ठीक है। थैंक यू। क्लास 10th के महत्वपूर्ण फॉर्मूला को याद करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम हेक्सागोनल का प्रयोग करेंगे। देखिए, ये हेक्सागोनल है। इस हेक्सागोनल में याद रखना है कि शुरुआत हम टैन थीटा से करते हैं। टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और याद रखना है बीच में हमेशा एक रखेंगे, इसको नहीं भूलना है। और इस फिगर को हमेशा दिमाग में याद कर लेना है कि हम शुरुआत टैन थीटा से करेंगे, दूसरा साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा रहेगा। ठीक है, और इसी का प्रयोग करके हम त्रिकोणमिति के क्लास 10th के महत्वपूर्ण फॉर्मूला को याद करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहला टाइप है क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टैन थीटा। तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में हमें गति करना है, अर्थात घड़ी की दिशा में चलना है, और स्टार्ट किससे करना है? टैन थीटा से। ध्यान दीजिए, तो टैन थीटा क्या होगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा का क्या हुआ? कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा। देखिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हुआ? कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए, कॉस थीटा का क्या हुआ? कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हुआ? कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा। देखिए, कॉट थीटा बराबर क्या हुआ? कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा। ठीक है, अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बटा टैन थीटा। देखिए, कॉसेक थीटा क्या हुआ? सेक थीटा बटा टैन थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा क्या होगा? टैन थीटा बटा साइन थीटा। देखिए, सेक थीटा होगा टैन थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार हम इस षष्ठभुज का प्रयोग करके हम त्रिकोणमिति के पहले पार्ट को याद किए। देखिए, दूसरा पार्ट है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टैन थीटा। अब यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, मूवमेंट करेंगे, और स्टार्ट हम टैन थीटा से ही करेंगे। ध्यान दीजिए, तो टैन थीटा बराबर क्या हुआ? सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा। देखिए, टैन थीटा बराबर क्या हुआ? सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा। अब आगे देखिए, सेक थीटा का क्या हुआ? कॉसेक थीटा बटा कॉट थीटा। देखिए, सेक थीटा बराबर क्या हुआ? कॉसेक थीटा बटा कॉट थीटा। अब देखिए, अगला क्या है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हुआ? कॉट थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए, कॉसेक थीटा क्या हुआ? कॉट थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए, कॉट थीटा क्या हुआ? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए, कॉस थीटा क्या होगा? ध्यान दीजिए, तो कॉस थीटा साइन थीटा बटा टैन थीटा। देखिए, कॉस थीटा साइन थीटा बटा टैन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का क्या होगा? टैन थीटा बटा सेक थीटा। देखिए, साइन थीटा क्या हुआ? टैन थीटा बटा सेक थीटा। देखिए, इस प्रकार हम दूसरे टाइप को भी क्या किए? लर्न करने का प्रयास किए। अब ध्यान दीजिए, तीसरा टाइप है डायगोनली स्टार्टिंग फ्रॉम टैन थीटा। ठीक है, डायगोनली विकर्णवत। ध्यान दीजिएगा, तो याद रखना है, अब 12 बोलते हैं कि ये हेक्सागोनल याद रखना है, और हमेशा बीच में एक रखना है। ठीक है, और ये जो सीरीज है टैन, साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक, इसको नहीं बदलना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो साइन थीटा क्या होगा? देखिए, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा? 1 बटा सेक थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? 1 बटा टैन थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? 1 बटा साइन थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होगा? 1 बटा
कॉट थीटा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है। साइन थीटा क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई tan थीटा। हॉरिजॉन्टली स्टार्टिंग फ्रॉम tan थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज, क्षैतिज मतलब पृथ्वी के समानांतर। देखिए ये मान लीजिए चलिए ये पृथ्वी हुई, ये लाइन पूरी पृथ्वी की सतह हुई, तो इसके समानांतर ऐसी ऐसी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर पिछले हम समझे थे कि 90 एक समझे थे, लेकिन यहाँ हम 90 याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हॉरिजॉन्टली जाएंगे। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ध्यान दीजिए इधर देखिए दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो इस प्रकार हम चौथा टाइप भी याद किए। अब पांचवा टाइप है ट्रेंगल क्लॉकवाइज मूवमेंट थ्रू वर्टिकल्स। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमना है। और ध्यान दीजिएगा कि इस ट्रेंगल में एक ट्रेंगल लेंगे तो दूसरा ट्रेंगल छोड़ेंगे, यदि तीसरा ट्रेंगल लेंगे तो चौथा ट्रेंगल छोड़ेंगे, यदि चौथा ट्रेंगल लेंगे तो पांचवा, मतलब इस प्रकार एक एक गैप करके हम ट्रेंगल को लेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे तो एक होता ही है। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हम बोले ना घड़ी की दिशा में। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए इस प्रकार हम पांचवा टाइप भी स्टडी किए। छठवां टाइप देखिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है छठवां टाइप ट्रेंगल। कैसे ट्रेंगल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थ्रू वर्टिकल्स। एंटी क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज था तो हम यहाँ प्लस ले रहे थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो साइन भी क्या होगा भी चेंज होगा। देखिए इधर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। देखिए तो ध्यान देना है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज देखिए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इस प्रकार हम छठवां टाइप भी क्लियर किए। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चार्ट, ध्यान दीजिएगा। अब हम वैल्यू चार्ट को काफी आसानी तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए इधर शुरुआत 0 से है तो 0 शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4। ठीक है, और सब में 4 से भाग देते हैं। क्लियर, सब में 4 से भाग देते हैं और उसके बाद इसको हम अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए मान निकलते हैं 0/4 0, 1 बाहर निकलेगा तो 1, 4 बाहर निकलेगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो 1 बाहर निकला तो 1, 2 बाहर नहीं कर सकता है, ये अंडर रूट 2। ठीक है, √3 और 4 का निकलेगा तो 2, 4/4 कट के 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो मैंने साइन अब याद करना कैसे, साइन 0 का मान कितना होगा 0, साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, साइन 45 का मान कितना हुआ 1/√2, साइन 60 का मान कितना हुआ √3/2, साइन 90 का मान कितना हुआ 1। ठीक है, उसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा साइन 90, अब ध्यान दीजिए अपोजिट कर देंगे, तो साइन 90 का ध्यान दीजिएगा अपोजिट करेंगे तो 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे
√3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि अब यदि tan थीटा का मान निकालना है तो दिमाग रखना है कि tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो देखिए, तो 0/1 का मतलब 0, 1/2 और √3/2, देखिए 2 कट गया तो क्या आया 1/√3। ठीक है, अब देखिए 1/√2 और 1/√2 कट के क्या आएगा 1। ठीक है, 2 कट के क्या आया √3/1, तो √3/1 क्लियर। अब देखिए 1/0, तो 1/0 तो क्या होता है अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा जो होता है, सॉरी cos थीटा जो होता है वो tan थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो ध्यान दीजिए, तो 0/1 है बाबू, तो 1/0 होगा, और 1/0 को क्या कहते हैं अपरिभाषित। 1/√3 है तो √3/1, 1/1 है तो 1/1, √3/1 है 1/√3। देखिए इन्फिनिटिव का मतलब कि 1/0, तो क्या होगा 0/1 का मतलब 0। अब ध्यान दीजिए cosec थीटा, तो cosec थीटा आप पीछे पढ़े sin थीटा का अपोजिट होता है। तो देखिए, तो cosec थीटा sin थीटा क्या है 0/1, तो cosec और 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव। 1/2 तो क्या होगा 2/1। अब देखिए 1/√2 तो √2/1, √3/2 तो क्या होगा 2/√3, 1/1 है तो 1/1। पीछे पढ़े हैं sec थीटा जो है वह cos थीटा का अपोजिट है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 1/1 है तो ये भी 1/1। देखिए √3/2 तो 2/√3, 1/√2 तो √2/1, 1/2 2/1, और देखिए 0/1 है तो 1/0, 1/0 का मतलब अपरिभाषित। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब कैसे हम आसानी से याद कर लें। देखिए sin 0 का मान क्या होता है 0, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, sin 90 का मान कितना होता है 1। ठीक उसी प्रकार अपोजिट कर दीजिए, साइन का अपोजिट या दिशा में ध्यान दीजिएगा, साइन का अपोजिट नहीं होता है cos, लेकिन साइन का डायरेक्शन चेंज करेंगे। यदि साइन का मान 0 से 90 की ओर लेते हैं तो cos का मान 90 से 0 की ओर लेंगे तो सही होगा। देखिए तो cos 0 का मान क्या होगा 1, तो ध्यान देना है साइन जो 0 का मान होता है वह cos 90 के मान के बराबर होता है, और जो साइन 90 का मान होता है वो cos 0 के मान के बराबर होता है। देखिए cos 0 बराबर 1, cos 30 बराबर क्या होगा √3/2, cos 45 बराबर 1/√2, cos 60 बराबर 1/2, cos 90 बराबर 0/1 या 0। tan बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, जब सबको पता है। ध्यान दीजिए tan 0 का मान क्या होगा 0/1, tan 30 का मान क्या हुआ 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3/1, tan 90 का मान 1/0 मतलब अपरिभाषित, cot 0 का मान अपरिभाषित, cot 30 का मान √3/1, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3, cot 90 का मान, देखिए cot 90 का मान क्या है 0/1 का मतलब 0, cosec 0 का मान 1/0 का मतलब अपरिभाषित, cosec 30 का मान 2/1, cosec 45 का मान √2/1, और cosec 60 का मान 2/√3, cosec 90 का मान 1, sec 0 का मान 1, sec 30 का मान 2/√3, sec 45 का मान √2/1, sec 60 का मान 2/1, sec 90 का मान 1/0 अपरिभाषित। हमें उम्मीद है कि आपको इस चार्ट को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से समझ चुके हुए हैं। थैंक यू।